मथुरा में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी अब दमदारी के साथ मैदान में उतर चुकी है, जिसके लिए अब कांग्रेस भी अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने के लिए हिंदुत्व के मुद्दों को अपने कार्यक्रम में अपना रही है। क्योंकि जिस तरह से आज कांग्रेस कृष्ण की नगरी मथुरा से अपने चुनावी रणभूमि का शंखनाद किया है और अपनी 13 जिलों की आयोजित कार्यशाला में जहां सबसे पहले वंदे मातरम द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जिससे अब लगता है कि कांग्रेस भी हिंदुत्व के मुद्दों पर आकर हिंदुओं को साधने के लिए तैयार होकर मैदान में उतरी है। क्योंकि मथुरा में आज राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय दोनों कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन और पूजन किया और फिर कार्यशाला में शामिल हुए, जहां पर 13 जिलों के कांग्रेस नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के हरदात की काट निकालने के लिए मंत्र दिए और जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के लिए मंडल के हिसाब से कार्यशाला आयोजित की, उसी के लिए आए हैं। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि हमने भी राम और कृष्ण को पूजा है, वो सबके भगवान है, मगर भाजपा के द्वारा दिए निमंत्रण को स्वीकार करना या नहीं करना ये हमारी मर्जी है। क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, ये खुशी की बात है, मगर भाजपा उसका न्योता दे, उस पर जाए या न जाए ये अपनी मर्जी है और भाजपा अपना कार्यक्रम बना रही है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोला कि हमारे नेता हजारों किलोमीटर यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो कि हर गरीब मजदूर और हर वर्ग के लोगों से मिलने, जिससे उनका दुख दर्द जान सके और ये यात्रा फरवरी में यूपी में आकर समाप्त होगी। वहीं ईवीएम के सवाल उठाने के सवाल पर कांग्रेस नेता चुप्पी साधते हुए नजर आए। प्रभु कृष्ण जी की इस भूमि में हम लोगों ने आज सुबह यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि में जाकर माथा टेका, आशीर्वाद लिया और प्रभु कृष्ण जो कि समाज के हमेशा एक संदेश उन्होंने प्रेम का जो दिया हुआ है, उस संदेश को लेकर जो संवाद की यात्रा हमने शुरू की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो 6 संवाद सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस के हर इकाइयों के प्रमुख जिसमें उपस्थित हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम का नियोजन हमने किया है, ताकि आगे जो हमें चुनौतियों का सामना करना है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, चाहे हमारा प्रशिक्षण शिविर हो, या बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास और ज़्यादा मजबूत करना हो या संगठन की सशक्तिकरण, इन सभी विषयों को लेकर ये संवाद यात्रा शुरू है। संवाद सम्मेलन पूरे प्रदेश में 6 मंडलों पर आयोजित किए गए हैं। आज ये दूसरा मंडल है, इसके बाद में 4 मंडल और बाकी हैं और प्रमुख रूप से इसमें लोकसभा चुनाव, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें आने वाले 5 वर्षों के लिए इस देश की दशा और दिशा का निर्णय इस देश की जनता लेने जा रही है। तो जनता के विश्वास के साथ साथ कार्यकर्ताओं के विश्वास और मनोबल को और ज़्यादा मजबूत करते हुए, संगठन को मजबूत करते हुए इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे, इन सभी विषयों पर कार्यकर्ताओं से और हमारे जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं उनसे संवाद स्थापित कर उनके सुझाव अनुसार आगे की रणनीति क्या होगी वो निर्णय होंगे। भाजपा कह रही है कि जो सनातन को नहीं मानते वो राम मंदिर को नहीं जा रहे हैं। अब इसका अगर उन्हें किसी ने इस चीज़ के लिए अधिकार दिया है, सनातन कौन है और असनातनी कौन है, तो इसके बारे में जवाब वही दे सकते हैं, वही इसके बारे में फैसला दे दें कि कौन सनातनी है कौन असनातनी है। उनके जो भी उनका सोच है, मैं समझता हूँ, मैं तो इस देश के हर व्यक्ति जो भारतवर्ष में है, जो कि एक यहाँ पर हर धर्म जाति मान्यताओं का सम्मान करता है और यही संदेश सनातन है। जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर की बात हो रही है, तो राम मंदिर में दर्शन करने की बात है, वहाँ के निमंत्रण को कांग्रेस नेताओं द्वारा ठुकरा दिया गया, इसको लेकर देखिए, व्यक्तिगत निमंत्रण को स्वीकार करना अस्वीकार करना यह भी उस व्यक्ति के खुद की उनका निर्णय है। पार्टी के फोरम पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हमारी कार्य समिति है, सर्वोच्च समिति है, माननीय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश और सब लोगों को संदेश दिया हुआ है। 6 तारीख को अगर आप देखें, इस बारे में स्पष्ट किया गया कि जो जिसकी आस्था है, जिस किसी विचार में, जिस किसी धर्म के प्रति होगी, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। जो भी जाना चाहते हैं वह ससम्मान अपने आस्था अनुसार जाकर दर्शन करे। 22 तारीख का निमंत्रण जो आप सब समझते हैं कि इसका आयोजन प्रमुख रूप से समाज के बीच में एक ध्रुवीकरण के लिए और इसका राजनीतिकरण करने में इसका उपयोग किया जा रहा है, जो कि दुख की बात है। मंदिर का हम स्वागत करते हैं, वहाँ बनी हुई जो वास्तु है, हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि प्रभु राम की जन्मभूमि एक भव्य स्मारक खड़ा हो रहा है और इसमें देश के हर व्यक्ति का योगदान है और हम सब
नतमस्तक होकर उसका स्वागत करते हैं। व्यक्तिगत निमंत्रण स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है और ये बेहतर वही जान पाएंगे कि क्या उन्होंने इस देश की में जो एक जातीय और एक जहर फैलाने का जो कोशिश चल रही है उससे हटकर जो देश को जोड़ने की बात है, जिसको लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने दक्षिण से लेकर और उत्तर तक, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक, और आज कल 14 तारीख को मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो 10,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की जो यात्रा लोगों के बीच में जाकर उन्हें गले लगाकर उन्हें उनके कंधों पर हाथ रखकर, चाहे वो युवा हो, किसान हो, हमारा किसान मजदूर हो, महिलाएं हों, उनके साथ में ढाढ़स बनाकर, हिम्मत बनाकर जो देश में एक अनकही आपातकालीन स्थिति है उसमें उनका जोश और उन्हें एकत्र करने के लिए यात्रा की हुई है। उसका उद्देश्य मात्र ये है कि यह देश सबका है, हर एक के आस्था का हमें सम्मान